नागा का अर्थ है नग्न। मूल रूप से नागा वो लोग होते हैं जो भौतिक दुनिया को पीछे छोड़ आए हैं। इन साधुओं ने जीवन और मृत्यु के चक्र को पीछे छोड़ दिया है। ये मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर देते हैं। नागा साधु, जैसा कि अभी प्रयागराज संगम में भी देखने को मिलता है, कड़ाके की ठंड में भी नग्न रहते हैं। उनके कपड़े वो भस्म होती है जिसे वो अपने शरीर पर रगड़ कर चलते हैं। सर पर जटाओं की मोटी मोटी लटें पहनते हैं। इनके पास हमेशा से एक हथियार होता है, जैसे कि त्रिशूल या फिर फरसा, और इस शस्त्र का उपयोग होता है धर्म की रक्षा करने में। आपको धर्म की रक्षा के एक युद्ध की कहानी सुनाता हूं। साल था 1757। भारत बाहर से आए लोगों के हमलों से परेशान था। अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीत ली थी और उधर अहमद शाह अब्दाली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से हमले करता जा रहा था। अब्दाली के दो कमांडर नजीब खान और जहां खान 20,000 की सेना लेकर बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन में छापे मार रहे थे। अफगान सेना जैसे ही मथुरा पहुंची, उन्होंने यहां के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जमकर लूटपाट मचाई। मथुरा की जनता अपनी जान बचाकर भागती रही। वहीं महिलाओं ने अफगानों से बचने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। मथुरा से करीब 11 किलोमीटर दूर वृंदावन का भी यही हाल हुआ। यहां के मंदिरों में अपार संपत्ति थी जिसे लूट लिया गया। लेकिन इसके बाद जब अफगान सेना गोकुल पहुंची, जो कि कुछ ही दूरी पर था, तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनके सामने जो लोग खड़े थे, उन्होंने वैसे लोग कभी नहीं देखे थे। खुली जटाओं के साथ राख से लिपटे हुए, तलवार, माचिस और तोपों के साथ उनके सामने नागा साधुओं की फौज खड़ी थी। ये साधु धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी संख्या करीब 10,000 थी। फिर दोनों सेनाओं के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। करीब 2,000 नागा साधुओं ने अपनी बलि दे दी, लेकिन गोकुल को दुश्मनों के हाथों में नहीं पड़ने दिया। नागा साधुओं ने 5,000 अफगानों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतने सैनिकों को घायल कर दिया कि अफगानों ने साधुओं से लड़ने की हिम्मत ही छोड़ दी। अफगान सेनापति सरदार खान को पता था कि अब्दाली उसे इस हार को लेकर सजा देगा, इसलिए उसने बंगाल से अब्दाली द्वारा नियुक्त जुगल किशोर को रिश्वत दी ताकि वो एक झूठी रिपोर्ट तैयार करे जिसमें कहा जाए कि अफगान सेना में महामारी फैलने के कारण अफगान पीछे हटे हैं, ताकि वो हार की सजा से बच सके। ये तो दोस्तों एक वानगी भर है नागा साधुओं की। नागा साधुओं का इतिहास ऐसी तमाम घटनाओं से भरा पड़ा है। ये वो नागा साधु हैं जो कभी कभार ही दिखते हैं। अभी कुंभ में ऐसे हजारों नागा साधु डुबकी लगाने पहुंचे हैं और कुंभ खत्म होने के बाद वो फिर से इस भीड़ से गुम हो जाएंगे। लेकिन इसी प्रयागराज को बचाने के लिए भी इन नागा साधुओं ने एक बार बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। क्या थी वो लड़ाई और किसके खिलाफ लड़े थे नागा साधु, ये तो बताऊंगा ही। और आज हम बात करेंगे इन नागा साधुओं के इतिहास की। कौन है ये साधु, कैसे बनते हैं नागा, क्यों मुगल और अफगान इनसे घबराते थे, ऐसा क्या हुआ था कि मराठों के खिलाफ उन्होंने जंग भी लड़ी, और कैसे साधु होते हुए 18वीं सदी की ये सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गए। सब जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप फिटनेस को लेकर थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो ये स्मार्ट वॉच ट्राई कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को लेकर आपको अच्छे खासे अपडेट देगा। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इतिहास के पन्नों को पलटे हैं तो हम पहुंचेंगे उस दौर में जब आदि गुरु शंकराचार्य भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक परंपरा को शुरू किया जिसे दशनामी परंपरा कहते हैं। दशनामी संन्यास परंपरा को 10 सन्यासी नामों में बांटा गया था और हर एक पीठ के साथ इन सन्यासी 10 नामों को संबद्ध किया गया। इन संप्रदायों के नाम थे गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और गोस्वामी। आगे चलकर इनसे 7 अखाड़े निकले और फिर ये अखाड़े बढ़ते बढ़ते 13 हो गए। यहीं से इन योद्धा सन्यासियों की भी एक शाखा निकली जो नागा साधुओं की थी। गुरु शंकराचार्य ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की जरूरत को भी समझा और इसके लिए उन्होंने आचार्यों के शास्त्रों को संरक्षित किया और शस्त्र को नागाओं का आभूषण बना दिया। नागा सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि जब कोई शख्स नागा बनने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे कई सारे प्रोसेसेस और संस्कारों से होकर गुजरना होता है। मान लो कि आज आपको नागा सन्यासी बनना है तो आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी होती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार के संबंध को पूरी तरह से तोड़ देना होता है। हालांकि ये काम आम सन्यासी भी करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर नागा सन्यासियों को कुछ और भी काम करने होते हैं।
जैसे कि इन्हें सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद इनका पिंडदान होता है जिसे बिजवान कहा जाता है। इसमें आखिरी परीक्षा होती है दिगंबर की, जिसमें नागा सिर्फ एक लंगोट ही पहन सकते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर एक और नागा साधु होते हैं जिन्हें श्री दिगंबर कहते हैं। ये वो साधु हैं जो किसी भी तरह के वस्त्र का त्याग कर देते हैं। नागा सन्यासी बनने के बाद नया जीवन शुरू होता है। गुरु द्वारा उन्हें नया नाम मिलता है और आधार कार्ड से लेकर तमाम दस्तावेजों पर पिता की जगह गुरु का नाम दर्ज किया जाता है। इसके अलावा नागा सन्यासियों की फौज को आज भी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। वीडियो में आपको अभी पता चलेगा कि कैसे नागा सन्यासियों के हाथों में तलवार से लेकर बंदूकें आ गई थी। इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार ने दशनामी अखाड़ों पर अपनी किताब में लिखा है कि ब्राह्मणों से लड़ने का पहला निर्विवाद ऐतिहासिक साक्ष्य जो हमें मिलता है वो 300 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के दौरान मिलता है। नागा सन्यासियों को यूनानियों द्वारा जिम्नोसोफिस्ट कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है नग्न दार्शिक। यूनानी लेखक एरियन ने अपनी किताब में इनके बारे में बातें लिखी हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नागा लोग नंगे क्यों होते हैं, तो उसे आप दीपक कुमार सेन की किताब द डिवाइन कुंभ इकोज ऑफ इटर्निटी, गंगा शिप्रा गोदावरी एंड संगम नियोगी बुक से भी समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि पूरी तरह से सांसारिक माया से दूर होने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। इसके पीछे लॉजिक भी है। भले ही आपके शरीर पर सिर्फ कपड़े हों, आपको उन्हें पहनने के लिए उन्हें साफ करना होगा। उन्हें धोते समय आपको दूसरे कपड़ों की जरूरत होती है। धोने के बाद आपको उन्हें अगली बार पहनने के लिए किसी जगह पर रखना भी होगा। इसके लिए आपको एक बैग की जरूरत होगी। अगर आपके पास बैग है तो आपको उस बैग का ख्याल रखना होगा ताकि आप उस बैग को खो न दें या कोई आपसे इस बैग को चुरा न ले। इस तरह इन बातों से आसक्ति पैदा होती है, इसलिए नागा लोग खुद को इन अवांछित आसक्तियों से बचाने के लिए नग्न रहने का फैसला करते हैं। नागा साधुओं के बारे में माना जाता है कि वो इतने आध्यात्मिक और ईश्वर के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वो कैसे दिखते हैं, और किस बात की भी परवाह नहीं होती कि मौसम गर्म है या ठंडा। ये तो बात हो गई नागा साधुओं के कठिन जीवन की। अब अगर इतिहास की ओर और खास तौर पर मध्यकालीन इतिहास पर लौटें तो हमें कई और बातें पता चलती हैं। भारतीय धर्मों पर लिखने वाले स्कॉटिश विद्वान जे.एन. कुहार बताते हैं कि मुगल काल में अकबर से अद्वैत दर्शन के एक विद्वान मधुसूदन सरस्वती की मुलाकात होती है। बीरबल ने इस दौरान उन्हें सलाह दी कि वो गैर ब्राह्मणों को अपने संगठन में भर्ती करें और उन्हें ट्रेनिंग दे। इस घटना के बाद नागा साधुओं का मिलिटराइजेशन हुआ। इसी का रिजल्ट था कि आगे चलकर नागा साधुओं ने शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ शस्त्रों का भी सहारा लिया। इन शस्त्रों में बंदूकें भी शामिल थी। बहुत कम लोगों को पता है कि जिस वक्त देश में एक सेंट्रल पॉलिटिकल रूलिंग क्लास की कमी थी, उस वक्त नागा साधुओं ने भी अपना परचम लहराया हुआ था। बात उस समय की है जब दिल्ली में मुगलों की हालत खराब हो रही थी, अंग्रेज भी आ रहे थे। तब अफगानिस्तान में बैठे अहमद शाह अब्दाली को लगा कि वो शेर शाह सूरी के इतिहास को दोहराकर अफगानों को भारत की सत्ता दिला सकता है। इसी कड़ी में उसने भारत पर हमले शुरू किए। उस दौर में प्रयागराज में एक सन्यासी साधु का उभार हुआ। इस सन्यासी का नाम था राजेंद्र गिरी। राजेंद्र गिरी और उनके साथियों ने उस वक्त नागाओं की ताकत को बढ़ाया। ऐसे समय में दिल्ली के तख्त पर बैठे सफदरजंग के खिलाफ अफगान कबीलों ने विद्रोह भी बोल दिया। इस विद्रोह में अफगान कबीलों ने अवध के कई इलाकों जैसे कि लखनऊ, बनारस, आजमगढ़ को एक एक कर जला दिया। इसी बीच ये अफगानी कबीले बढ़े इलाहाबाद यानी प्रयागराज की ओर। यह 1751 का साल था और हजारों की संख्या में यहाँ नागा साधु जुटे हुए थे। इन्हें लीड कर रहे थे राजेंद्र गिरी गोसाई और दूसरे कई सन्यासी योद्धा। जैसे आज प्रयागराज अपने कुंभ के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही तब भी प्रसिद्ध था। इधर अफगान सरदार अहमद खान बंगश ने इलाहाबाद शहर को लूट लिया और 4000 परिवारों को बंदी बना लिया। इस हिंसा को देखकर राजेंद्र गिरी भड़क गए। उन्होंने नागा सैनिकों की फौज बनाई और इलाहाबाद किले पर मुस्तैदी से तैनात हो गए। फिर राजेंद्र गिरी ने सुबह सुबह घुड़सवारों को लेकर अफगान कैंप पर छापे मारने शुरू किए। वो तेज रफ्तार से जाते और अफगानों को मार गिराकर उनके हथियार और घोड़े लूट लेते। लाख कोशिशों के बाद भी बंगश फौज राजेंद्र गुसाई और उनके नागा साधुओं की फौज से पार नहीं पा पाई। ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए। आखिर में खान बंगश को इलाहाबाद छोड़ना पड़ा और नागा साधुओं की जीत हो गई। नागाओं की फौज को हर कोई अपने साथ मिलाना चाहता था, क्योंकि इन्हें कभी भी किसी तरह के खतरे की परवाह नहीं होती थी। ये बस धर्म की रक्षा के लिए जंग लड़ते थे। उनके सम्मान में मुगल दरबार में नगाड़े बजते थे, जो कि सिर्फ मुगलों के लिए बजा करते थे। फिर एक लड़ाई में राजेंद्र गोसाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नागा साधुओं की फौज उनके 2 शिष्यों के हाथ में आई, अनूप गिरी और उमराव गिरी।
लेखक और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने अनूप गिरी को एक निर्भीक नागा कमांडर के रूप में वर्णित किया है, जिसे मुगलों ने हिम्मत बहादुर का खिताब दिया था। इन दोनों भाइयों की 40,000 की सेना थी, जिससे सभी डरते थे। इन भाइयों की अवध के नवाब शुजाउद्दौला से काफी अच्छे संबंध थे। उन्होंने इस दौरान कई जंगों में हिस्सा लिया। साल 1757 में जब अफगान सेना ने आगरा और मथुरा में कत्लेआम किया था, तब अफगान सेना के खिलाफ गोकुल में नागाओं ने हथियार उठाए थे, जिसकी कहानी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी। हालांकि नागा साधुओं के सामने एक बार ऐसी मजबूरी आन पड़ी, जिसके चलते उन्हें अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर जंग लड़नी पड़ी थी। ये जंग कोई और नहीं बल्कि पानीपत की तीसरी जंग थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। दरअसल शुजाउद्दौला की वफादारी अफगानों की ओर थी, इसलिए नागा साधुओं को भी अफगानों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ लड़ना पड़ा। सर जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि युद्ध के बाद मराठा सरदार विश्वासराव और सदाशिवराव का अंतिम संस्कार नागा साधुओं की देखरेख में ही हुआ था। इसके बाद साल 1761 में जब शुजाउद्दौला ने बक्सर की जंग में हिस्सा लिया, तब नागा सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। कहते हैं कि दोपहर 2 बजे जब तोपों की गोलीबारी के साथ युद्ध शुरू हुआ, तो नागा सैनिक अंग्रेजी फौज की दाईं विंग पर सबसे पहले टूट पड़े। ये 5000 नागा योद्धा थे जो तलवार और तीर से लैस थे। उनके पास बंदूक की गोलियों से बचने वाला कवच या तोप नहीं था, फिर भी वो जोश से लड़े, लेकिन बारूद के सामने तलवारें कमजोर पड़ी और नागा फौज को पीछे हटना पड़ा। बक्सर के युद्ध में हार के बाद अनूप गिरी और उमराव गिरी जाट राजा जवाहर सिंह के पास चले गए, लेकिन यहाँ पर नागा सैनिक एक साजिश का शिकार हो गए। दरअसल जवाहर सिंह को भड़काकर यह कहा गया कि दोनों नागा भाई उनकी सत्ता को हथियाना चाहते हैं। इसलिए 1766 में चंबल नदी के किनारे 22 दिसंबर की आधी रात को जवाहर सिंह ने अपनी वफादार टुकड़ियों को नागा साधुओं के कैंप पर हमला करने का आदेश दे दिया। इस घटना का नतीजा हुआ कि अनूप गिरी अपनी फौज समेत मराठा कैंप में चले गए। इस तरह आने वाले 2 दशक तक नागा फौज काफी ताकतवर मानी जाती रही। राजेंद्र गिरी, अनूप गिरी और उमराव गिरी इतिहास में कुछ ऐसे नाम थे जिनके पास नागा साधुओं की एक बड़ी सेना थी, लेकिन नागा साधुओं के और भी कई धड़े थे जिन्होंने उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, मारवा और इन कई राज्यों में लड़ाइयों में हिस्सा लिया। इसमें बहुत ज़्यादा महत्व बंगाल का है। आपने एक उपन्यास का नाम सुना होगा, आनंद मठ। अगर नाम नहीं सुना है तो पक्का है कि आपने वंदे मातरम गीत तो पक्का सुना होगा। इस उपन्यास में इन्हीं नागा साधुओं के विद्रोह की कहानी है, जो कि बंगाल में बेस्ड है। तो हुआ यूं कि बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथों में आ गया था बंगाल का टैक्स कलेक्शन। इसके विरोध में सन्यासियों ने बंगाल के गरीब किसानों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ली। इतिहास में इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह इतना प्रबल था कि 1773 में कंपनी ने साधुओं के हथियार लेकर चलने पर बैन लगा दिया। यही नहीं, सन्यासियों को रोकने के लिए बटालियन भी बनाई गई। ठीक इसी तरह से हैदराबाद के निजाम में भी कई मठ थे नागा साधुओं के, जो एक तरह से बैंक का काम करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर और इतिहासकार कैरन लेनार्ड नागा साधुओं के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हैदराबाद के सबसे ताकतवर मठों में से एक था राजा नरसिंहगीर का मठ। नरसिंहगीर के बाद राजा धनराजगीर उनके उत्तराधिकारी हुए। धनराजगीर एक समय में इतने शक्तिशाली हुए कि उनकी तुलना यूरोप की सबसे ताकतवर बैंकिंग फैमिली रॉथस्चाइल्ड से होती थी। हालांकि जैसे जैसे अंग्रेजों की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे साधुओं का प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन फिर भी नागा साधुओं ने बहुत लंबे समय तक एक पॉलिटिकल या यूं कहें कि मिलिट्री फोर्स की तरह काम किया और इंडियन हिस्ट्री में मेजर रोल प्ले किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी नागा साधुओं के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।